जय श्री श्याम सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो गाइस, मेरे व्लॉग की शुरुआत हो गई है सुबह के 6 बजे से। तो गाइस, यहाँ बन गई अम्मा की चाय। अब मैं जा रही हूँ अम्मा की चाय देने। एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में चाय। अब आप देखो स्ट्रगल कितना रहता है सुबह सुबह। अब ये एक गेट जीने का खोलूंगी। पहले एक नीचे का गेट खोला वहाँ का जाली वाला, फिर ये खोला जीने का, और अब खोला एक कमरे का। इतने गेट खोलने पड़ते हैं मुझे वहाँ से वहाँ तक। और अब आई हूँ इधर की तरफ, मंदिर की तरफ निकल के, क्योंकि उधर का लगा हुआ है गेट एसी की वजह से, तो इधर को घूम के आना पड़ा है मुझे। अब ये एक गेट जाली का खुला है, तब मैं अम्मा के पास तक पहुँची हूँ। अब अम्मा बैठी इस कमरे में, बोली कि इस कमरे में चाय नहीं पीऊँगी मैं, उधर ले आ। फिर उधर ही चाय दी मैंने, क्योंकि उधर बैठ के फिर वो गद्दे पता नहीं कैसे इधर उधर को हो जाते हैं, तो अम्मा से बैठा नहीं जाता, तो यहाँ से ही पी लेती हैं चाय, वहाँ बिखर जाती है। अब मैं इस कमरे से निकल के इधर आई हूँ, इधर से गई और इधर से आई हूँ। इतने गेट खोलने पड़ते हैं। अब मैं आपको दिखा देती है सुबह का व्यू। अभी सूरज निकला नहीं है, और देखो मेरा गार्डन। थोड़ा सा घूमती हूँ, देखती हूँ इन्हें, कहाँ फूल हैं, क्या कौन सा पत्ता पीला हो रहा है। थोड़ी देर घूम के फिर नीचे अब जाऊँगी। अब नीचे जाके खोलूँगी बाहर का गेट, और अखबार भी पड़ा होगा उसे भी उठाऊँगी। देखो गेट खोलते ही और यहीं बैठे रहते हैं। ये दोनों तो कंपलसरी रहते हैं। ये ना किसी को रोटी खाने देते हैं और ना ही छोड़ते हैं। अगर किसी और को डाल दूं तो ऐसे चिपट जाएंगे बहुत बुरी तरह से। और जितना भी आटा रात का बचता है मैं सेक के रख देती हूँ, तो ये बेचारे खा लेते हैं। आज तो ठीक ठाक सी ही थी, यही देख रही थी मैं कि चलो आज तो बहुत है, आज ये लड़ेंगे नहीं। वरना थोड़ी 2-3 कम रह जाती हैं तो ये लड़ते हैं, ना किसी को खाने देते हैं एक दूसरे को। और ये जो बेचारी मेरे पीछे खड़ी है, ये तो इतनी डरती है इनसे कि इसे पीछे ही डाल रही हूँ मैं रोटी, खाने नहीं देते इसे तो। और ये दोनों ऐसे खाते हैं, और कोई आ जाए तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अब इतने मैं खड़ी रहूँगी, इतने तो ये कुछ नहीं कहेंगे, मेरे जाते ही इसे भगा देंगे। फिर मैं आ गई थी अंदर, और ये सब फैले हुए थे। यहाँ टैब रखा था, यहाँ लैपटॉप रखा था। बच्चे यहीं रात को काम करते हैं, यहीं छोड़ देते हैं। फिर मैंने ये सब संभाल के रखे हैं। ज़रा से मैं गिर गए तो नुकसान हो जाएगा। तो ये काम मेरा बहुत कैड़ा रहता है सुबह को। ये सब मुझे यहाँ से उठा के रखने पड़ते हैं। रिमोट है, ये है, क्योंकि सोफ़ा वगैरह देखो गर्मी इतनी हो रही है, पसीने से बिल्कुल बिल्कुल लथपथ हो रही हूँ मैं। और सुबह सुबह का टाइम है, अभी इतनी वो भी नहीं हुई है, सूरज भी नहीं निकला, तब भी इतनी गर्मी हो रही है। जब बच्चे स्कूल जाते थे तब तो मैं 4:30-5 बजे उठ जाती थी। और अब एक तो रात को सोने में लेट हो जाता है, 11 11:30 आराम से बज जाते हैं। फिर लेटो, फिर एकदम तो लेटते नींद आती नहीं है, फिर थोड़ी देर बाद नींद, वही 12 बज जाते हैं। तो इसलिए सुबह बस फिर आँखें नहीं खुलती, 6 बजे खुलती है। फिर ये है कोई बच्चा स्कूल जाने वाला नहीं, कॉलेज जाने वाला नहीं, तो इसलिए अब 6 बजे उठती हूँ मैं। 6 बजे भी उठ के आप देख लो 8 बजे तक मेरा यही काम नहीं निमटता। ये धीरे धीरे अपने बाहर का, अंदर चाय का, तो इसी में ही मुझे 8 बज जाते हैं। अब यहाँ ये डोगी रोटी वगैरह खाते हैं, तो फिर यहाँ मक्खियाँ हो जाती हैं रैम पे, यहीं बैठे रहते हैं, तो ये भी मुझे रोज़ ही धोना पड़ता है। अब पेड़ों में पानी भी सुबह सुबह देना पड़ता है, क्योंकि फिर दोपहर धूप हो जाती है, फिर सही नहीं रहता इन पेड़ों में पानी देना। तो इनमें भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दी, क्योंकि सारे दिन रास्ता चलता है, ट्रैफिक इतना चलता है, बिल्कुल मेन रोड हो गई है। तो यहाँ ये पौधे वगैरह धो देती हूँ, धूल हो जाती है इन पे सब पे।
तो साफ से हो जाते हैं ये। थोड़ा सा पानी मार देती हूँ तो अब बच्चे भी कहते हैं कि मम्मी आप सुबह सुबह पानी बिखेरना शुरू कर देती हो। अब बेटा क्या करूँ, सारे दिन रोड चलती है, इतना गंदा हो जाता है बहुत ही। और ये सामने जो है ये भी यहाँ प्लॉट है, तो इसमें भी तो ये घेर देते हैं गंदगी। ये गाय खाती हैं इधर छिलके विलके, तो ये कागज, कोई भी गाय को रोटी डाल के जाएगा वो कागज पन्नी सब यहीं पर डाल देंगे। तो यहाँ मुझे इसलिए ज़्यादा सफाई करनी पड़ती है, वो हवा से उड़कर अंदर ही आ जाते हैं। तो फिर मैं आ गई थी अंदर, गैस पे चाय रख के, और फिर मैं आ गई थी ब्रश करने। इतना ब्रश करूँगी इतने चाय बन जाएगी। उसमें भी थोड़ा टाइम ही लगता है, क्योंकि चाय के लिए रखती हूँ मैं 1.5 कप पानी, और वो 1.5 कप पानी फिर 1 कप रह जाता है, तो उसे तभी पीती हूँ मैं, तभी थोड़ा सा टेस्ट आता है उसमें, वरना चीनी नहीं उसमें, दूध नहीं, तो ऐसे अच्छी भी नहीं लगती। और फिर मैं आ गई थी प्रैक्टिस करने, थोड़ी सी बाहर करके आई। और फिर ये मेज वाली तो मैं रोज़ ही करती हूँ, 100 से 150 बार ये वाली रोज़ करती हूँ। ये घुटने के लिए अच्छी रहती है, मैंने फ़ोन में ही देखी थी, कोई हड्डी के डॉक्टर हैं तो वो बता रहे थे, तो तब से मैं यही करती हूँ। मुझे 2 साल हो गए, तो मैं ये प्रैक्टिस ज़रूर करती हूँ थोड़ी बहुत, कोई सी और करूँ या ना करूँ, ये बहुत ही अच्छी रहती है घुटनों के लिए। तो फिर बन गई थी मेरी चाय, और थोड़ी देर चाय पी के फ़ोन देख के, और फिर मैं चली गई थी नहाने। फिर नहा के लड्डू गोपाल नहलाए, फिर ऊपर पूजा करने आई। पूजा भी बस मैंने आज जल्दी जल्दी में ही करी है, क्योंकि बेटा गया था तो उसे नाश्ता बना के दिया था, लंच ले गया था और खा के गया था। बस पूजा करके मैं जा रही हूँ नीचे। आज गमलों में थोड़ा सा टाइम लग गया मेरा, गमलों की गुड़ाई करी थी सबकी और पानी दिया था सब में। धूप बहुत तेज होने लगी अब तुलसी में तो रोज ही पानी दिया जाता है, और उस अपराजिता में। और ये मैंने तुलसी की एक्स्ट्रा टहनी निकालनी है, कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी नीचे से तुलसी, अब ऊपर को चलेगी, तो इसलिए मैंने ये निकालनी है। तो अब चलती हूँ नीचे, अब नाश्ता बनाऊंगी। नाश्ता कुछ तो बना दिया, कुछ अब बनाऊंगी। बेटा चला गया खा के, और अम्मा को भी करा दिया है, हम रह रही हैं तीनों माँ बेटी। तो नाश्ते में आज पराठे सेक लिए थे, कढ़ी रखी थी, उसी से ही खा लिए। आज सुबह के बाद कुछ भी सूट नहीं हुआ, फिर अब कर रही हूँ मैं सूट, और टाइम दिखाऊंगी आपको थोड़ी देर बाद। अभी यहाँ कुछ है नहीं घड़ी वगैरह। इस 12 बज गए हैं, तो गाइस नाश्ता बन रहा है। नाश्ता क्या, रोटी सीखनी है बस। और ये रखी है इसमें कढ़ी, पहले कढ़ी खत्म करेंगे तब कुछ बनेगा। और ये रखे हैं इसमें बचे चावल अभी, और ये आटा मैंने लगा दिया था। यहाँ उबल रहा है दूध। तो गाइस सुबह के बाद कुछ भी सूट नहीं हुआ उसके बाद फिर, क्योंकि बेटा गया था किसी काम से, तो उसे नाश्ता वगैरह बना के दिया है और खा के गया है। बाहर तो ऐसे ही खाना मिलता है, फिर गंदा संदा अच्छा सा भी नहीं होता, और गर्मी वैसे हो रही है, तो मैंने थोड़ा सा पैक कर दिया बाहर के लिए और खा के गया है। तो बस इसी उसमें जल्दी जल्दी लगी रही। फिर नहाई, फिर लड्डू गोपाल नहलाए, पूजा करके आई, और अब आई हूँ ऊपर। गमलों में टाइम लग गया, उनकी गुड़ाई करी सबकी, और उन्हें पानी दिया। गर्मी बहुत हो रही है ना, अब एक दिन लगूंगी गमलों में भी, उनका काम करूँगी। कड़ी से ही खा लेंगे बस, आज सब्जी वगैरह कुछ नहीं बनाई। तो चलती हूँ मैं, कर लेती हूँ थोड़ा सा काम, फिर आपसे मिलती हूँ। तो गाइस आज नाश्ते में है कढ़ी और रोटी। आज नाश्ते में ये कढ़ी और रोटी और चाय बन रही है। भूख लग रही है बहुत तेज, तो मैं नाश्ता कर लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। बस फिर थोड़ी सी रसोई साफ करी, बर्तन धोए और थोड़ा सा आराम करा। फिर बज गए थे शाम के 5, तो दोनों माँ बेटी निकल लिए थे, फिर हमारे काम पड़े थे बाहर। अब ये आई हुई है छोटी बेटी, तो ये भी कह रही थी मम्मी मुझे ये थोड़ा सा सामान ले जाना है। मैं कही चलो। तो अब हमने जैसे स्कूटी निकाली तो देखा उसमें तेल नहीं, फिर पहले गए पेट्रोल पंप पे, वहाँ तेल डलवा के, और फिर अब आए शनिदेव पे। यहाँ भी आज शुक्र है भीड़ नहीं मिली, क्योंकि आज हम जल्दी आ गए थे। तो ये कहने लगी मम्मी वीडियो शूट कर दो। मैंने की बेटी कर दे थोड़ी सी वीडियो शूट, रोज़ तो भीड़ ही रहती है तो कर ही नहीं पाती हूँ मैं, अच्छी तरह से वीडियो बना नहीं पाती हूँ। फिर यहाँ से शनिदेव से फिर जाऊँगी घर, और घर जाके फिर मुंह हाथ धो के, और फिर अपना थैला वगैरह लेके फिर थोड़ा सा सामान लेने भी जाना है, क्योंकि अब हम ऐसे ही आ गए थे कि शनिदेव जाएंगे, देखा तो पेट्रोल नहीं, फिर पेट्रोल भी भरवाना पड़ा। तो अब मैं फिर घर गई, घर से फिर थैला वगैरह लेके फिर हम आए स्मार्ट बाज़ार। तो यहाँ से भी थोड़ा सा सामान लेना था, थोड़ा सा बेटी को भी लेना था अपना। फिर मैंने कहा चल मैं भी ले आऊँगी। मैं भी बस महीने का राशन पतंजलि से ही लाई थी, गई नहीं थी। मैंने इसने कह दिया था फ़ोन पे
कि मम्मी मैं आऊँगी तो मुझे थोड़ा सा सामान लाना। मैं कि चल तो तेरी साथ ही चली जाऊँगी। लेकिन आप घर से कितना भी सोच के जाओ कि ये लाएंगे, फिर वहाँ जाके एक दो सामान रह ही जाता है, फिर दोबारा भी जाना ही पड़ता है। ट्रॉली तो ले लेती वही है, वो तो बाहर ही आएंगी, उनसे पूछ भैया से। सब भर कर रखी है ना तो ट्रॉली बाहर। और इन्होंने इतने अच्छे अच्छे से ये आइटम लगा रखे थे बाहर, क्योंकि अब दिवाली का ऑफ़र आएगा ना, तो दिवाली के ऑफ़र में ये फ्रंट पे ही लगा देते हैं, जिससे कि हमने देखें और ले लें। मन तो कर रहा था, लेकिन सामान इतना है, अभी तो ज़रूरत भी नहीं है इस चीज़ की, तो इसलिए बस लिया ही नहीं मैंने। वरना मन कर रहा था कि ये भी ले ले, ये भी ले ले, हॉट केस इतने अच्छे अच्छे। लेकिन मैं ये 2 डब्बे लाई थी मिल्टन के, इन्हें मैं हर बार छोड़ के आ रही थी, लेकिन अब की बार मैं ले ही आई। और फिर बिल करा के हम माँ बेटी चल दिए थे बाहर। हमें लगी आई थी भूख, फिर हमने खाए गोलगप्पे। यहीं विशाल मेगा मार्ट के यहाँ पे भैया लगाते हैं ठेला, बहुत अच्छे गोलगप्पे रहते हैं इनके। आज शाम के खाने में बन रही है तोरी। ये बनाई है तोरी अम्मा के लिए, और ये थोड़ी सी बच गई है, और सेक ली है रोटी। फिर मैं शाम चली गई, स्मार्ट बाजार गई, पेट्रोल पंप पे गई, स्कूटी में तेल डलवाया, और फिर सनी देव पे गई, तो बहुत देर हो गई। फिर आके तोरी बनाई है और सेक रही हूँ रोटी। और शाम और कुछ भी नहीं बनाया है आज। तो आज का ब्लॉग मेरा यहीं तक था। मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। जय श्री श्याम, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कहाँ जा रहे घूंघट निकाल के? बहू बन रही हैं। हटो, मैं लगा दूंगी। हाँ, पानी ले आएगी।